हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री वाला बाय जीएन सोनी सर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? एकल आबंध। कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध वाले यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त, सबसे पहले बात करेंगे अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध वाले यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेवे तो एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल लेवे तो एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन एल्केन के बारे में। सबसे फर्स्ट एल्केन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन नंबर 1, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एल्केन के बारे में। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या होती है। नेक्स्ट, एल्केन के लिए एन अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। एन अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को पैराफिन कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट, एल्केन में कार्बन की संकरण की बात करें तो कार्बन का संकरण होता है sp3। एल्केन में कार्बन की
संकरण अवस्था sp3 होती है। जिस संकरण के बारे में अपन विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैनल में, तो ये अपने एल्केन के बारे में इतनी चीजें जाननी है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। n कार्बन की संख्या होती है। एल्केन के लिए n अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। पैराफिन भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और एल्केन में कार्बन की संकरण अवस्था होती है sp3। इसके बाद नेक्स्ट एल्केन का सबसे छोटा सदस्य, तो एल्केन श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य क्या होता है? मैथेन होता है। CH4 मैथेन होता है। ओके, नेक्स्ट अब एल्केन के IUPAC नाम की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला एल्केन के IUPAC नामकरण। तो एल्केनों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इसके लिए हम 3 रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो रूल्स होता है IUPAC नाम लिखने का, वो होता है कि कार्बन की संख्या के आधार पर हमें अनुलग्न पूर्व लग्न लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखते हैं। एल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहला रूल्स क्या है? कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखते हैं। अब पूर्व लग्न के लिए आपको एक चार्ट बनाना है, वो मैं चार्ट बना देता हूं। एक में लिखते हैं कार्बन की संख्या, दूसरा लगाते हैं अपन पूर्व लग्न। तो कार्बन की संख्या 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। तो कार्बन की संख्या 1 हो तो हम पूर्व लग्न यूज करते हैं मैथ। 2 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। तो ये पूर्व लग्न यूज किए जाते हैं और जो पूर्व लग्न होते हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पर करते हैं। ऐसे ही जैसे 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अंडे। तो आपका काम 10 तक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया आपका रूल्स नंबर फर्स्ट। कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न यूज करते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 1 होगी तो पूर्व लग्न करेंगे मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अंडे और 12 के लिए डोडेक। रूल्स नंबर 2, तो एल्केन के IUPAC नियम को लिखने की दूसरा नियम है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध होते हैं उनके आधार पर अनुलग्न लिखे जाते हैं। तो लिखो कार्बन कार्बन के मध्य आबंध के आधार पर अनुलग्न लिखते हैं। जैसे आबंध, एक चार्ट बनाते हैं, आबंध और प्लस अनुलग्न। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न यूज करेंगे अपन एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन अनुलग्न का यूज करते हैं।